परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 भिलाई के प्रार्थना समूह के साथ बाइबल स्टडी करने का अध्ययन करने का मुझे मौका मिला है। और हम पिछले दिनों में रोमियो के 8वें अध्याय से बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। और ये अध्याय जो है रोमियो का 8वां अध्याय, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और ये 4th टाइम है, ये चौथी दफ़ा है जब हम इस बाइबल अध्ययन में हैं जो हमें रोमियो के 8वें अध्याय से करनी है। तो हमने इसको टुकड़ों में अध्ययन किया है और आज हम रोमियो का 8वां अध्याय 29 पद से और 39 पद जो हमारे बीच में पढ़े गए वो उसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि ये बाइबल का अध्ययन करने का आपने हमें अवसर दिया है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको आप पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई दें कि हम इस अध्ययन को समझ सकें। जो गहरी और गूढ़ बातें हैं उनको आप ही समझाएंगे मेरे परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। परमेश्वर ने हमारे मसीही जीवन के लिए एक गोल निर्धारित किया है और बहुत सारे मसीह हैं जो इस गोल को नहीं जानते हैं कि आखिर परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते क्या हैं। और हमारे जीवन का कई बार हम खुद गोल निर्धारित करते हैं कि हम हमारे मसीही जीवन में यहाँ पहुँचना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये गोल होता है कि वो पापों की क्षमा प्राप्त कर लें, वही उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह की तरह परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी बन जाएं। बहुत से लोगों का गोल होता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। तो अलग अलग तरीके के गोल लेकर के मनुष्य चलता रहता है, लेकिन हमें हमारे जीवन का वो गोल निर्धारित करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए हमारे मसीही जीवन का गोल निर्धारित किया है वो हमें 29वें पद में मिलता है, जहां पर लिखा है कि हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाना है। यानी हमारे जीवन का ये गोल हमें निर्धारित करना है। हो सकता है कि आज हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे यीशु मसीह के पीछे चलते हुए मुझे और आपको एक दिन उसके स्वरूप के अंदर बदल कर अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए तब हम बिल्कुल वैसे पाए जाएं जैसा वो हमारा प्रभु है। यूहन्ना का 14वां अध्याय निकालिए, उसके 2 और 3 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को एक धन्य आशा दी है। हम जो मसीही लोग हैं वो इस धन्य आशा को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। हमारे प्रभु ने हमें एक आश्वासन दिया है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जब इस संसार से जाऊंगा तो अपने पिता परमेश्वर के घर में रहूंगा। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं वापस आऊं और तुम सबको अपने साथ उसी घर में रखूं। प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और ये धन्य आशा हमें मिलती है। इसके द्वारा हमें महसूस होता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस भवन में जो परमेश्वर का भवन है, वो राज्य जो स्वर्ग का राज्य है, उसमें हमारे लिए स्थान रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 2 और 3 पद में, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ा करिए बाइबल को। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और इस वाक्य से, इस बात से यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बात समझा दी है कि देखो, घर मेरे पिता का है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो, लेकिन ये मत सोचना कि वो घर मेरा है, वो घर मेरे पिता का है। यही बात मुझे और आपको आज समझनी है। यहां यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो वहां रहूंगा ही, क्योंकि मैं तो मेरे पिता का वारिस हूं। तो वारिस होने के नाते मुझे तो उस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ उसी घर में रहो और तुम उस घर के वारिस बन जाओ। आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ में आती है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से भी देखें कि एक पिता जो अपना घर स्थापित करता है, उसके घर में उसके परिवार के लोग ही रह सकते हैं, उसके बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कोई मेहमान नहीं रहेगा, या कोई रास्ते चलता व्यक्ति आकर हमेशा के लिए उस घर में निवास नहीं करेगा। जिसको परमेश्वर अपने बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार देगा, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। तो एक पिता के घर में रहने के लिए मुझे और आपको उस घर का वारिस होना जरूरी है। और पिछले दिनों रोमियो के 8वें अध्याय के 17वें पद की जब हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने इस पद को समझ लिया था कि वहां पर कौन रहेगा। हमें सिर्फ परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं बनना है। ये बात समझ लीजिए कि मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ही नहीं बनना है, यानी हमें परमेश्वर की संतान ही नहीं बनना है, बल्कि हमें परमेश्वर पिता का वारिस भी बनना है। तब हम यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाएंगे, तब हम पिता के घर में रह सकेंगे। तो हमें यह समझना है कि हमारे जीवन का गोल परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग के राज्य के अंदर रखा है, वो है उसका वारिस बनना। और परमेश्वर पिता के राज्य का वारिस है यीशु मसीह। तो जब हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे, तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाएंगे। यानी वारिस तो यीशु मसीह है, लेकिन अगर मैं और आप भी उस परिवार के सदस्य बन गए हैं, उसके बेटे और बेटी बनकर, लेकिन इससे ही हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें वारिस बनना पड़ेगा। और जब हम वारिस बनते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है, इसलिए वो पहले होगा और हम उसके संगी वारिस कहलाएंगे। 29वां पद, रोमियो का 8वां अध्याय उसके 29वें पद में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। उर्दू की बाइबल में लिखा है, हम उसके फर्जंद के हम शक्ल बन जाएं, हम वैसे बन जाएं जैसा परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह है। तब हम उसके भाई और बहन बन सकेंगे। जिनके बारे में यहां लिखा है 29वें पद में कि जिनके बारे में परमेश्वर ने पहले से जान लिया है कि ये लोग किस दिशा में जाएंगे। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। वो हमें जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुम्हें मेरे वचन के अनुसार चलना पड़ेगा या तुम्हें यीशु मसीह के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। अगर हम चाहें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, और अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलें। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। वो हमें मजबूर नहीं करता है, वो हमें कंपेल नहीं करता है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि वो हमें इस बात के लिए भी कंपेल नहीं करता है कि मुझे और आपको स्वर्ग में ही जाना है। अगर हम चाहें तो स्वर्ग में जाने के लिए अपने जीवन की तैयारी करें, और अगर हम चाहें कि हम नरक में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें जबरदस्ती स्वर्ग में नहीं लेगा। तो वो हमें कंपेल नहीं करता, उसने हमें फ्री विल दी है
और इसीलिए हमारे मन में एक विचार उठता है कि वो हमारे भविष्य के आचरण को जानता है। यहाँ जो बात लिखी है कि उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से क्या जान लिया है उसने? वो हमारे चाल चलन और आचरण से एकदम उसको मालूम हो जाता है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर आप भजन संहिता 139 और उसका 3रा पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि परमेश्वर हमारे आचरण और चाल चलन से पहचान लेता है कि ये व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा। 139वां भजन उसके 3रे पद में लिखा है, हे यहोवा तू मेरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर पहले से जानता है, इसलिए जो बात लिखी है कि उसने पहले से जान लिया है और उसने पहले से ठहराया भी है कि कौन यीशु मसीह यानी उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएंगे। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसके 16वें पद के अंदर जो बात लिखी है वो यही है कि अगर हम उन व्यक्तियों के अंदर शामिल होना चाहते हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा था, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। तो जो बात यूहन्ना के 15वें अध्याय के 16वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, वो कैसे चुना उसने? वो हमारे मन की भावनाओं को जानता है। भले ही हम बाहर से कैसा भी जीवन व्यतीत करें, लोगों को दिखने के लिए हम बहुत अच्छे और धर्मी हों, लोग हमारे जीवन से प्रभावित हो, लेकिन हमारे मन के अंदर किस तरीके की भावनाएं उठती हैं और उन भावनाओं से क्या हम संसार के को प्राप्त करना चाहते हैं या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। तो ये बात परमेश्वर भी जानते हैं और यीशु मसीह भी जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और जिनको परमेश्वर ने चुना है या जिनको यीशु मसीह ने चुना है, उनके लिए जो डेस्टिनेशन उसने ठहराया है वो यही है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं। 29वें पद में यही बात लिखी है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि, अब आगे का जो सेकंड पार्ट है इसको हम समझेंगे, ताकि वो यीशु मसीह जो उसका पुत्र है वो भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहां पर पौलुस एक जो है वो बड़े भेद की बात कह रहे हैं, इसको हमें समझना है, हमें ध्यान देना है। जब हम अपने जीवन का गोल उसके बेटे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना बना लेंगे, फिर परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हम बन जाएंगे। यानी जब हम कहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हम उसके परिवार के हिस्सा बनते हैं, लेकिन हम उसके वारिस नहीं बनते, जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था। जब परिवार में एक ही बच्चा होता है, अब इस बात को समझ लीजिए कि जब परिवार में एक ही बच्चा होता है तब वो पहलौठा नहीं कहलाता है। जो शब्द हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट बॉर्न, वो नहीं होता है। पहलौठा कब होगा? जब उस परिवार में कोई दूसरे बच्चे ने जन्म लिया है। तो जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा था, तब परमेश्वर का वचन मुझे और आपके क्या बताता है कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता था। जब ही तो हम कहते हैं यूहन्ना के 16वें अध्याय 3रे अध्याय के 16वें पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का बिगॉटन सन, वो अकेला पुत्र था जब परमेश्वर ने उसको संसार में भेजा है। जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, वो पिता के इकलौते बेटे थे, इकलौते पुत्र, यहां पर लिखा है यही बात। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में पहलौठा कहलाएगा। अब मुझे और आपको यहां पर समझना चाहिए कि जब यीशु मसीह संसार में आए थे तब तो वो इकलौते थे, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, फिर उनको गाड़ा गया, फिर उनका पुनरुत्थान हुआ। तो जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, तब यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी से एक बात कही थी। इसको आप निकाल लीजिए आपके बाइबल के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय
उसके 17 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से एक बात कही थी कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यहां पर पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, या मैं ये कहूं कि यहां से एक नए रिश्ते ने जन्म लिया है उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे। और ये संदेश यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने 11 चेलों को भेजा था, बल्कि यीशु मसीह ने ये मुझे और आपको, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह के पीछे उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जिनके उद्देश्य का गोल है कि वो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं, ये धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के द्वारा जो संदेश भेजा था वो मेरे और आपके लिए भी है कि मेरे पिता और तुम्हारे पिता। यहां पर यीशु मसीह ने अब ये नहीं कहा, इसके पहले हमेशा यीशु मसीह कहते थे हे मेरे पिता। अब यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, मुझे और आपको ये संदेश देते हैं कि मेरे पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अब यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी अधिकार दिया है कि हम भी परमेश्वर पिता को पिता कहकर पुकार सकते हैं। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान से हमें यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनने का मौका दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सौभाग्य हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दिया है कि हम जब उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे तो हम यीशु मसीह की तरह ही परमेश्वर के परिवार के वारिस बन जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम मंडली के अंदर एक दूसरे को मिलते हैं तो हम एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, है ना? हम कहते हैं ब्रदर, कोई बहन मिलती है तो हम कहते हैं सिस्टर आप कैसे हैं, ब्रदर आप कैसे हैं। तो ये जो ब्रदर और सिस्टर का जो हम संबोधन करते हैं एक दूसरे को, ये किसने दिया है? ये यीशु मसीह ने दिया है। और ये क्या संबोधन है इसको आप समझ लीजिए। जैसे मैं ब्रदर निर्मल कुजूर को मिलूंगा तो मैं क्या कहूँगा? ब्रदर निर्मल कुजूर, यानी निर्मल कुजूर इज अ यंगर ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इसको समझ लीजिए। जब हम ब्रदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये संबोधन होता है कि निर्मल कुजूर जो हैं वो ब्रदर किस लिए हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। यीशु मसीह के छोटे भाई कैसे हैं कि यीशु मसीह पहले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उसके बाद निर्मल खुजूर भी प्रवेश करेंगे। अगर मैं मिलता हूँ और हमारी बहन शिरीन को संबोधित करता हूँ, मैं कहता हूँ सिस्टर शिरीन, तो ये जो शब्द किया है सिस्टर, इसका क्या मतलब है? शिरीन इज यंगर सिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है संबोधन। और मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा और बेहतरीन रिलेशन कोई नहीं हो सकता कि लोग हमें यीशु मसीह के छोटे भाई और यीशु मसीह की छोटी बहन के रूप में संबोधित करें या जानें। तो ये जो रिलेशनशिप है वो मुझे और आपको मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। इसीलिए यीशु मसीह पहलौठा है और हम सब उसके छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि वो पहले स्वर्ग में प्रवेश करेगा और अब हम भी जो उसके छोटे भाई बहन हैं, हमें भी जो उसके स्वरूप में बदल जाएंगे, ये अवसर मिलेगा कि हम जो हैं वो इस डेजिग्नेशन की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्यों? वो पहलौठा होगा और हम उसके छोटे भाई और बहन हैं। इसीलिए क्योंकि उसने हमें बुलाया है कि हम उसके बेटे के चरित्र में ढलते चले जाएं। तो यही है हमारा डेस्टिनेशन कि हम जो स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, हमारा डेस्टिनेशन जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो गोल हमारा परमेश्वर ने ठहराया है, वो उसके बेटे यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाना, बदलते जाना। और 30वां पद जो लिखा है, वहाँ लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया
उन्हें महिमा भी दी है। जिनको उसने पहले से ठहराया, ये फोर नॉलेज होती है जो मैंने आपसे बात बताई, कि उसने को मालूम हो जाता है हमारे चाल चलन से कि हम किस दिशा के अंदर जाएंगे। और जब हम उस दिशा में बढ़ते चले जाते हैं कि धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते जाएं, तो वो हमें धर्मी ठहरा देता है। और जिनको वो धर्मी ठहराता है उनको वो यीशु मसीह की तरह महिमा भी देने लगता है। और यही प्रार्थना यीशु मसीह ने भी कही थी, यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 21वें पद में। वहाँ यीशु मसीह ने कहा था, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों। इस प्रार्थना को ही पौलुस ने समझाया। जो ये प्रार्थना यीशु मसीह ने कही है यूहन्ना के 17वें अध्याय के 21वें पद में, इसको पौलुस ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। और अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो एम्प्लीफाइड जो बाइबल है उसके अंदर लिखा है, एंड दोज whom he predestined, यानी जिनके बारे में, जिनका भविष्य को उसने पहले से जान लिया है। मैं बार बार इसी बात के ऊपर फोकस दे रहा हूं कि जिनके बारे में परमेश्वर को ये मालूम हो गया कि ये मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उन्हें बुलाया है परमेश्वर ने कि वो जो है यीशु मसीह के संगी वारिस हो। उनके लिए क्या कहती है बाइबल कि ही ऑल्सो जस्टिफाइड, उनको डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर फ्री ऑफ द गिल्ट ऑफ सिन, कि उनको परमेश्वर ने गिल्ट ऑफ सिन जो होती है हमारे मन के अंदर, उससे परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया है। और जब आपके गिल्ट, आपके सिंस को परमेश्वर दूर कर देते हैं, तब आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरते हैं। धर्मी ठहरने का मतलब होता है कि अब शैतान उन पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी तब ठहरता है जब वो खरी चाल चलता है, आज्ञाओं के ऊपर चलता है और उसके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं, और जिसके जीवन का गोल यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार ढलना और बदलना उसने बना लिया हैगा। इफिसियों का अगर पहला अध्याय आप निकालें और उसके 4 और 5वें पद को आप पढ़ें, तो यहाँ पर मुझे और आपको पौलुस जो हैं इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 और 5, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यहाँ पर भी पौलुस यही बात हमें समझा रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो अपने चरित्र को बदलना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर पहले से धर्मी ठहरा देता है, क्योंकि वो हमारा भविष्य जानता है। इंसान भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे चलने से, हमारे चाल चलन से हमारा भविष्य निर्धारित करता है। परमेश्वर, तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब एक इंसान एक आम के पेड़ की गुठली को बोता है और उसमें से एक आम का पौधा निकलता है, तो परमेश्वर उस इंसान तो उस पौधे को देखता है, लेकिन परमेश्वर उस पौधे को बड़े रूप में देखता है, यहाँ तक कि उसमें जो आम लगेंगे, मैंगोज लगेंगे, उस तक को भी परमेश्वर देख लेता है कि इसका भविष्य किस तरीके का होगा। मतलब ये बड़ी अद्भुत बात है। मैं और आप तो सिर्फ छोटे से पौधे को देखते हैं और वेट करते हैं ये कब बढ़ेगा, कब इसके अंदर फल लगेंगे। परमेश्वर देख लेता है कि आज के 10 साल बाद इसके अंदर जो फल लगेगा वो किस तरीके का फल होगा। तो यही वो हमारे चाल चलन को देखता है। इसलिए जो वाला जिनको उसने पहले से ठहराया उनके पापों को भी क्षमा किया, और यही बात जो है जिनको परमेश्वर बुलाता है उन्हें धर्मी भी ठहराता है, यानी जिनके जीवन को उसको महिमा देनी हैगी। दोज whom he justified he also glorified, जिनको वो जस्टिफाई करता है उनको वो ग्लोरीफाई भी करता है। रेजिंग देम, ग्लोरीफाइड का क्या मतलब होता है? रेजिंग देम टू अ हेवनली डिग्निटी। कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे और आपको संसार में रहते हुए परमेश्वर इस तरीके से बढ़ाएं
कि हम इस संसार में रहते हुए अपने चरित्र में, अपने जीवन में उस डिग्निटी को महसूस करें जो हेवनली है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाता है और वो लोग परमेश्वर के कॉल के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में कई बार उनके कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनसे वो मुक्त नहीं हो पाते, जो शैतान के द्वारा होते हैं, जो उनको टेम्पटेशन में डाल सकता है। शैतान जो है वो एक राइचियस आदमी के पीछे भी पड़ा रहता है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि टेम्पटेशन मेरे और आपके जीवन में आखिरी दिन तक आएंगे ताकि शैतान हमें टेम्पटेशन के द्वारा गिरा दे। लेकिन टेम्पटेशन का आना सिन नहीं, टेम्पटेशन शैतान की ओर से आएंगे और होली स्पिरिट आपको गाइड करेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो उन टेम्पटेशंस को आप नो कह सकते हैं, और ये जो नो कहना है यही जो है वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन के अंदर इस तरीके का स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता है, क्योंकि वो जानता है कि आज भले ही ये बैटल इनके और शैतान के बीच में चल रही है कि शैतान इनको टेम्पटेशन में गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कई बार उनके मन में ये टेम्पटेशन प्रभावित भी करती है, लेकिन वो सिन करते नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि शैतान तो बहुत चाहेगा कि आप पाप में गिर जाएं, तो टेम्पटेशन का आना पाप में गिरना नहीं है। जब आप अपनी इच्छा से उस टेम्पटेशन को एक्सेप्ट करके सिन करते हो, पाप करते हो, तब वो आपके जीवन में पाप होता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई देते हैं, जो हमें हमारे साथ चलता है, बल्कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो शैतान का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, जैसे पिछले स्टडी में हमने देखा था कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए होली स्पिरिट हमें दी गई है ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना वैसे करें जो परमेश्वर चाहता है। हमने पिछले स्टडी में देखा था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट हमें समझाता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पौलुस जो हैं इस रोमियो के 8वें अध्याय के 31 से 34वें पद में मुझे और आपको क्या कह रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने आदम के उस वंश को वापस उसी स्टेटस तक लाने के लिए, जो स्टेटस हमने अदन की वाटिका में खोया है, उस स्टेटस तक वापस लाने के लिए परमेश्वर पूरा सहयोग करते हैं। यही उसके उस सहयोग को प्रदर्शित करता है कि उसने सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने निज पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो जब यीशु मसीह ने ये प्राणों का बलिदान दिया है तो ये किसकी आज्ञा के अनुसार दिया है? ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दिया है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम जो हैं वापस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब परमेश्वर ने क्या कहा था? आओ हम इसको अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बनाएं। तो जो स्वभाव और हमारा अदन की वाटिका में बिगड़ गया था, परमेश्वर हमें वापस उसी स्वभाव में बनाना चाहता है। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखकर परमेश्वर के नियमों को जानें, और यीशु मसीह उन नियमों को हमारे सामने डिमॉन्स्ट्रेट करता है, हमें उस नियमों पे चल के दिखाता है कि एक मनुष्य के नाते यीशु मसीह चल सकते हैं तो मैं और आप भी उसके पीछे चल सकते हैं। इसीलिए वो हमारा रोल मॉडल है, और जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। और 33वें पद के अंदर जो बात लिखी है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब यहाँ पर मुझे और आपको ये बात समझ लेना चाहिए
कि जब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहले हम रिपेंट करते हैं। जब हम रिपेंट करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के ब्लड को क्लेम करते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धो देता है। तो जब हमारे पाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलवा दिए हैं, तब हमें कभी भी अपने पुराने पापों को स्मरण नहीं करना है, नहीं उस गिल्ट के अंदर जीना है कि मैं किस तरीके का पापी हूँ। क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि मैं ना तो उनको याद करूँगा और न ही उनको अपने हिसाब में रखूँगा। तो जब परमेश्वर हमारे उस पापों को क्षमा करके हमें धर्मी ठहराते हैं, तो हमारे पे दोष कौन लगा सकता है? और दोष लगाने वाला कौन है? सिर्फ शैतान है। ये शैतान का काम होता है जो दोष लगाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, तो नोबडी कैन कंडेम अस। इसीलिए मैं आपको भी ये बात को उत्साहित करता हूँ कि जब आपको पापों की क्षमा मिल गई, तो आप अपने आप को कंडेम मत कहिए, आप अपने आप के अपनी गिल्ट में मत आइए, बल्कि अपने आप को पापों से क्षमा प्राप्त किया हुआ प्रभु परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य समझिए। इसीलिए जब हम ये बात समझ लेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तब हम उसे कितना प्रेम करेंगे। क्योंकि उसके लहू के बिना, उसके बलिदान के बिना हम कभी भी अपने पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए 35वें पद के अंदर जो बात पौलुस कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता भाई। हमने यीशु मसीह का साथ जो है वो अपनी इच्छा से नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा हमें जीत लिया है। ये है, तो हम जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो बात लिखी है, पौलुस कहते हैं क्या क्लेश, जब हमारे पे सफरिंग्स आती हैं, संसार में जीते हुए हर व्यक्ति के ऊपर सफरिंग्स आएंगी, संकट आएंगे, या उपद्रव होगा, अकाल पड़ेगा, फैमिन्स आएंगे। कई बार हमारे जीवन के अंदर खाने की कमी हो जाएगी, हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, जो नंगाई वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अगर हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, 1 जोड़ी कपड़े, तब भी हम इस बात में खुश हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उसके फॉलोवर्स होंगे। क्या लिखा है? जोखिम या तलवार। अरे यही बात मुझे और आपको समझनी है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं, तो हमें दुनिया प्रताड़ित करे, उसके नाम की वजह से सताए। अच्छा, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। इसलिए कई बार जो है हमारे साथ भेदभाव होता है। जब आप मसीही होते हैं, मसीह जीवन में आपको ये भेदभाव कभी प्रमोशन के मामले में, कभी अलॉटमेंट के मामले में, कभी साथ बैठाने के मामले में, कभी कोई पद देने के मामले में आपके साथ भेदभाव होता है। और ये प्रताड़ना आपको इसलिए सहनी पड़ेगी क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। लेकिन जो बात पौलुस मुझे और आपको समझा रहे हैं कि हमें जो है वो कौन अलग कर सकता है? परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमने इससे बड़ा प्रेम जाना ही नहीं। हमें किसी ने इतना प्रेम नहीं किया, कोई मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। और जो बात परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारे ऊपर की है, कि यहाँ पर जो बात लिखी है कि हम प्रताड़ित होने को तैयार हैं। किस तरीके से? हम अपनी जान देने को तैयार हैं यीशु मसीह के लिए। जैसे भेड़ ऊन कतरते समय चुपचाप खड़ी रहती है ना, कितना भी कोई आरोप लगाता है, मसीही लोग उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते। यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़े थे, या वो उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे थे, यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया उनका, चुपचाप खड़े थे। ऐसे ही मसीह लोगों को जब उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएं, तो अपने को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मेरे नाम से सताया जाएगा। तो शैतान हमें लोगों के द्वारा सताएगा, लज्जित करेगा, जैसे उसने यीशु मसीह को लज्जित किया हैगा। लेकिन मुझे और आपको इस बात को ध्यान में रखना है, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। और जो बात भजन संहिता 44:22 के अंदर लिखी हुई है कि परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त
मार डाले जाते हैं, उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं, वो जो वध होने को तैयार हैं। यानी अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए अपना प्राण भी देना पड़े, जैसे एक भेड़ वध होने के लिए तैयार रहती है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको तो यही कहा था ना अपने चेलों से कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ये भेड़िए तुम्हें नोच खाएंगे, लेकिन तुम्हें भेड़ का व्यवहार ही रखना है। क्यों? क्योंकि तो अब मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं, तो तुम्हें भी मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद के अंदर पौलुस ने कहा है कि प्राण देने तक जो है वो मुझे और आपको समर्पण परमेश्वर का के लिए रखना है। प्रकाशित वाक्य भी यही कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब तू जीवन का वो मुकुट पाएगा जो तेरे लिए रखा हुआ है। तो 36वां जो पद है हम उसको देखेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय और उसके 36वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है 36 में, कि दिन भर हम घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। 38वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाइयाँ न गहराइयाँ और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्राण देने तक, कितनी जबरदस्त बात है। और ये आप प्राण देने तक कब होंगे? जब आप उनसे वैसा प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने किया है। श्रेष्ठ गीत के 8वें अध्याय के 6ठे पद में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। डेथ जो है वो बहुत पावरफुल है, और डेथ इतनी पावरफुल है कि उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि प्रेम जो है, जो लव एंड अफेक्शन है, वो उससे भी के बराबर पावरफुल है। लव इज ऑल्सो एज पावरफुल एज डेथ। ये बात आपको श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय के 6ठे पद में मिलेगी। और यही बात हमें 36वें पद में मिलती है कि हमें यीशु मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि जब डैनियल शेर की मान में डाल दिया गया, तब परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। ये वही परमेश्वर है जिसने शेरों के मुंह बंद किए थे। लेकिन अगर आप अर्ली चर्च, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में जो यहूदी लोग मसीही फेथ में आ रहे थे, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको जो सताव आया था, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि रोमी सिपाही उन नए कन्वर्ट्स को, जो यीशु मसीह के प्रेम की वजह से यीशु मसीह के पीछे आए थे, उनको उठाकर शेरों के सामने डाल देते थे और शेर उनको फड़ डालते थे। कई लोगों के सिर काट दिए गए, कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, कई लोगों के हाथ काट दिए गए, कईयों के पांव काट दिए गए, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। यह है वो प्रेम जो उन्होंने कहा, हमारे यीशु मसीह से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने हमसे बढ़कर प्रेम किया। और पौलुस हमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसने हमसे उस समय प्रेम किया था जब हम पापी थे, तो उसने अपना बलिदान देकर हमें पाप से मुक्त किया और अपना लहू बहाकर हमारे लिए एक नमूना रखा कि हम भी आपस में प्रेम करें और हम यीशु मसीह से भी प्रेम करें। इसलिए ये जो बात उसने लिखी है कि कौन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि जो लोग क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो यीशु मसीह से उतना प्रेम करते हों जितना वो लोग जो अदर फेथ से यीशु मसीह के पास आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। जब मेरे लिए यीशु मसीह मरा है तो मुझे दुनिया के सामने उसको स्वीकार करने और उसके लिए अपना प्राण देने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँगा। मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।
चाहे मैं उसके लिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने धन संपत्ति को छोड़ करके आए हैं और यीशु मसीह को उन्होंने पाया है। आज मैं और आप ये ना सोचें कि हम मसीही परिवार में पैदा हो गए तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए हैं। नहीं, जब तक जो गोल हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर के अंदर, उसके स्वरूप में ना बदल जाएं वर्स 29 के अनुसार, तब तक हमें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि हम यीशु मसीह के साथ साथ उसके पीछे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, जैसे किंगडम ऑफ हेवन कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक मार्गदर्शन है जो हमारे भाई पौलुस ने, जो एक पवित्र और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार आए थे, उन्होंने हमारे सामने रखा है कि परमेश्वर का प्रेम आपको चारों तरफ से ऐसा घेर के रखेगा, कोई शैतानी ताकत आपको छू नहीं सकती है। ये बात हमें समझना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे चारों तरफ एक घेरा रखता है, जैसे उसने जॉब के चारों तरफ रखा था। कौन था जॉब मालूम है ना? अय्यूब। अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो परमेश्वर के सामने अय्यूब के लिए शैतान ने ये बात कही थी कि तूने इसको फलवंत किया है, तूने इसको सारे वर्ल्ड की मेटीरियलिस्टिक आशीषें दी हैं और तूने इसके चारों तरफ एक घेरा भी रखा है। इस घेरे की वजह से मैं इसको छू नहीं सकता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को समझ लिया है, वो सांसारिक मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से यीशु मसीह के पीछे नहीं आए। मेटीरियलिस्टिक चीज़ें ले ले संसार, हमारे से धन ले ले, संपत्ति ले ले, सब कुछ छोड़ के आए हैं हम, रिश्ते नाते, अपने पुराने परिवार को छोड़ करके आते हैं, तब जाकर के हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा दिया है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और जब हम उस घेरे को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम ये कह सकते हैं, जो बात इस वचन के अंदर पौलुस ने कही है, कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, जिसने हमें धर्मी ठहराया, जिसने हमें पवित्र ठहराया, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान हम पर विरोध, हमारे पे आरोप नहीं लगा सकता। और हम अगर आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए उसके स्वरूप, उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर में बदलते चले जा रहे हैं, तो याद रखिए मेरे पर प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे ऊपर टेम्पटेशंस हैं या हम में से कोई अभी भी किसी पाप में दबा हुआ है, तो परमेश्वर ये जानते हैं कि ये स्ट्रगल लाइफ है, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन इस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। और ये जो बात रिवलेशन के अंदर आई है बार बार, कि जो जय पाए हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने पहले से जान लिया है कि ये मेरी आज्ञाओं पे चलेंगे और एक ना एक दिन ये इन पापों के ऊपर विजय प्राप्त करके मेरे पुत्र के समान हो जाएंगे। प्रभु इस वचन को मुझे और आपको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और इस बात को समझने के लिए आशीष दे। धन्यवाद।